नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी मौजूद है लखनऊ के इको गार्डन में और 68,500 का जो धरना है वो लगातार जारी है। आप इनके हाथों में पोस्टर देख सकते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती, 2000 ओबीसी आरक्षण का घोटाला। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये लोग पिछले करीब 1 हफ्तों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इको गार्डन में टिके हुए हैं। ये बताइए सर, कब तक टिके रहने का प्लान है? जब तक हमें बेसिक शिक्षा मंत्री के यहाँ से न्याय नहीं मिल जाता, इन आला कमान अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है। इन आला कमान अधिकारियों ने 4 साल हमको झिला दिए हैं। एक सही काम के लिए हम लोग लगातार लड़ते चले आ रहे हैं और पुराने बेसिक शिक्षा मंत्री ने न्याय नहीं किया। इनसे बड़ा उम्मीद थी कि जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी क्या नाम है कल्याण सिंह जी के पौत्र हैं और आरक्षण का ज्ञान रखते हैं। इसलिए ये न्याय करेंगे, लेकिन 6 महीने से ऊपर का समय निकल गया। ये आला कमान अधिकारियों ने ऐसी पट्टी पढ़ा दी बेसिक शिक्षा मंत्री को कि वो समझ ही नहीं पा रहे, उस भंवर जाल से निकल नहीं पा रहे। वो करना चाह रहे हैं, इस समस्या को हल करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बेसिक के अधिकारी उनको करने नहीं दे रहे हैं, लगातार गुमराह कर रहे हैं। खासकर पीएनपी सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव अवधेश तिवारी, इनका अहम रोल है इसमें। जबकि इनके ही बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल इस बात को कह चुके हैं कि इन 4 वर्गों के साथ गलत हुआ है, इनको न्याय मिलना चाहिए, इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। और जबकि हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको मोदी जी ने संवैधानिक संस्था घोषित किया था, उसका आदेश भी आ गया है। यही आला कमान अधिकारी जब सुनवाई में आयोग में जाया करते थे, तो ये कहते थे कि मान लीजिए कोई बीच का रास्ता निकाल दीजिए, गलती हो गई है, हम इन लोगों को कंसीडर कर लेंगे। लेकिन ये अधिकारी अपनी मनमानी मतलब करते हुए ज़्यादातर लोग जो हैं पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी को ज़िम्मेदार मानते हैं। जितनी भी तरीके की जो भ्रष्टाचार हुए हैं शिक्षा विभाग में ख़ास करके, तो ज़्यादातर जो लोग हैं इसके लिए पूर्व शिक्षा मंत्री जी को ज़िम्मेदार मानते हैं। आप लोगों का क्या मानना है इस पे? पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी, इन दोनों लोगों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है और विशेष जाति वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम किया है। चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती रही हो, और चाहे ये 2021 का टीटी का प्रमाण पत्र रहा हो, इसमें भी कई प्रकार की धांधली पीएनपी सचिव के द्वारा की गई हैं। इन्होंने ऐसी एजेंसी को काम दिया है जिस पर 9 एफआईआर हैं। अभी तक प्रमुख सचिव जांच नहीं करा पाए, जबकि उनसे शिकायत की गई है। और पेपर सेट करने का मामला जहां रहा, वहां एक एजेंसी, एक अध्यापक को नियुक्त किया जाता है। इस पीएनपी सचिव ने कोई भी संस्था को नामित नहीं किया, स्वयं किया। ये अच्छा, गलत है। आपने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री ने सिर्फ़ एक विशेष वर्ग को फ़ायदा पहुँचाया है, लेकिन पिछले 1 सालों में हमने ये देखा है कि शिक्षा मंत्री जी को उन्हीं के वर्ग के लोगों ने घेर लिया था। उनको गाड़ी भगा के भागना पड़ा था एससीईआरटी से। इस पे क्या कहना चाहेंगे? उनको भागना इसलिए पड़ा क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट घोषित की, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती को उन्होंने दिखाया कि लगभग 19,000 पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ इन्होंने गलत किया है, आरक्षण का लाभ नहीं दिया है। जो 27%, 21% आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं दिया गया था, उसका खुलासा हो गया था। लड़कों में जागरूकता आ गई और वो जान गए सही तथ्य को, उन्होंने घेरा, इसलिए इनको भागना पड़ा। और इनके लोगों ने इसलिए घेरा कि आप और अधिक इस पे भ्रष्टाचार करते। इन्होंने इनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं जो आपके चैनल के माध्यम से नहीं बोले जा सकते हैं। देखिए, हालाँकि शिक्षा मंत्री जी जो थे, पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने इस बात का जो है माना कि जो है विसंगतियाँ हुई हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में विसंगतियाँ हुई हैं। लेकिन अभी तक जो लोग इन विसंगतियों में शामिल थे, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना ही उनके नाम अभी तक उजागर कर पाई है और ना ही अभी तक उस पे कोई सीबीआई जाँच हुई है। इस गवर्नमेंट में अपनी कमी को छुपाने के लिए खुद गलती करते हैं, जानबूझ करके फंसाने के लिए ये अधिकारी, आला कमान अधिकारी करते हैं ताकि मैटर फंसा रहे, लगातार गलती करते हैं और फिर उसको नया नाम एक निकाल देते हैं, विसंगति। जैसे विकलांग को दिव्यांग, लेकिन हमारे साथ जो भी साथी हैं उनको दिव्यांग होने नाम दे दिया, लेकिन न्याय नहीं मिला। इससे क्या होगा बताइए आप? जी।
कितना ये बात बताइए कि कितना भरोसा करके आप लोगों ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था और जब वोट मांगने उनके नेता आए तो क्या कुछ बोला था आपसे? वोट मांगने के लिए जो भी आता है, चाहे वो हमारे विधानसभा से हो या बाहर से कोई हो, ये बताया नहीं, जाता है। 2022 में आप लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, तो क्या कुछ जो है आपसे वादे करके गए हैं उनके जो एमएलए थे? उनके एमएलए हों, विधायक हों, उनके जो भी मंत्री बने हैं या जो बनने वाले थे, उन लोगों ने बस यही वादा किया था कि आपका कोई भी काम, आप पिछड़े वर्ग से अगर आते हैं तो आपका कोई भी कार्य हमारे शासन में अधूरा नहीं रहेगा। लेकिन आज वही अधिकारी, वही विधायक, वही मंत्री इस शासन में पहुंच करके हम लोगों के साथ बदतमीजी सा व्यवहार कर रहे हैं। जब भी उनके द्वार पर हम जाते हैं, हम लोगों को केवल वहां से हटाने का प्रयास किया जाता है और ये बताने की वो चेष्टा कर रहे हैं कि हम वोट मांगने ज़रूर आपके द्वार पे आए न्याय थे, लेकिन अब हम आपका न्याय कभी भी नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो लोग इन लोग के पास में वोट मांगने आए भारतीय जनता पार्टी के नेता, अब उनमें से कई लोग हैं जो एमएलए बन चुके हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो मंत्री पद पा चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने वादों को जो है वो भूल गए हैं। तो क्या कुछ प्लान होगा क्योंकि 2024 का भी चुनाव जल्दी ही आ रहा है, तो इसमें क्या प्लान रहेगा आप लोगों का? देखिए 22 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन्होंने पिछड़ों दलित नेताओं को आगे करके पिछड़ों दलितों वंचितों के वोट लेने का काम किया, ठगी का काम किया है। 24 के चुनाव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जनता अब जान चुकी है, लगातार जागरूक हो चुकी है। और हमारे प्रकरण में बेसिक शिक्षा मंत्री से भी पिछड़ों के मसीहा कहे जाने वाले कल्याण सिंह जी के पौत्र हैं। बड़ा उम्मीद थी कि बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे समाज से अब न्याय करेंगे, हम लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन पिछड़े होने के साथ उनको पता नहीं किसने हाईजैक कर लिया, इन अधिकारियों ने हाईजैक कर लिया। यहाँ तक कि हमने उनसे भी बोला कि एक बैठक करवा लीजिए और उसमें हम लोगों को भी बुलाइए, अधिकारियों के सामने वार्ता कराइए, क्योंकि इनके ही अधिकारी विभाग के इनकी नहीं सुनते हैं। अच्छा, और एक शब्द में शिक्षा मंत्री जी को कुछ संदेश भेजना चाहेंगे तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहेंगे शिक्षा मंत्री जी, अगर आप पुरानी भर्तियों को निस्तारित करना चाहते हैं तो उन भर्तियों से संबंधित अधिकारियों एवं प्रशिक्षु साथियों को जरूर बुलाएं, क्योंकि सत्यता को आप तभी जान सकते हैं जब आमने सामने बैठकर बातें होंगी और सब पर चर्चा होगी। क्योंकि ये आपके आला कमान अधिकारी कोर्ट का बहाना दे करके जानबूझकर फंसा करके, क्योंकि इनका कमीशन फिट है इन वकीलों से, ये लोग फंसा देते हैं, फिर बहाना करते हैं कि मामला कोर्ट में मान लीजिए, हम क्या कर सकते हैं। और कोर्ट में एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, सालों साल बीसों साल चलती रहेगी, हम लोग नहीं लड़ पाएंगे, हम लोग असमर्थ हो जाएंगे, अधिकारी अपने रणनीति में कामयाब हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कहीं न कहीं इनका जो आरोप है वो अधिकारियों के ऊपर भी है कि अधिकारी जो हैं ये जानबूझ के लेट-लपेट करने की कोशिश कर रहे हैं इनके मामलों को। लेकिन फ़िलहाल हम लगातार इको गार्डन में बने रहेंगे इनके साथ और लगातार इनकी आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएँ। तब तक के लिए जय हिंद।